नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। आगे देखेंगे। सबसे पहले पिछले 24 घंटे की बात करें। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान धार में दर्ज किया गया 33.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दतिया में दर्ज किया गया। 19 फरवरी 2024 की सुबह तक मौसम का जो पूर्वानुमान है वह क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान के आसपास मध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में सक्रिय है, जबकि दूसरा क्रमिक पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभ मंडल की पछुआ पवनों के बीच एक ट्रफ के रूप में 55 डिग्री पूर्वी देशांतर के सहारे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में अवस्थित है। वहीं एक और प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण मध्य पाकिस्तान के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक सक्रिय है, जो कि दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ अरब सागर से उत्तरी मध्य प्रदेश की तरफ नमी ला रहा है। साथ ही उत्तर और मध्य भारत के ऊपर ऊपरी क्षोभ मंडल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली जेट स्टीम हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में बढ़े हुए तापमान में मामूली गिरावट की संभावना है। आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आगे आने वाले 5 दिनों की हम बात करें, जिलेवार मौसम पूर्वानुमान देख लेते हैं। बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर इन जिलों में आज से लेकर 22 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में आज और कल मौसम शुष्क रहेगा। 20 फरवरी को कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला जिले में आगामी 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया में भी मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। गुना और अशोकनगर जिले में भी मौसम शुष्क रहेगा। शिवपुरी जिले में 21 फरवरी को कहीं कहीं पर बारिश के आसार है। अशोकनगर जिले की बात करें, मौसम शुष्क रहेगा। ग्वालियर जिले में 20 से लेकर 22 फरवरी तक कहीं कहीं पर बारिश के आसार है, बिजली चमक या गिर सकती है। इसी प्रकार दतिया जिले में भी 20 से 22 फरवरी तक कहीं कहीं पर बारिश के साथ ही बिजली चमक सकती है। भिंड जिले में भिंड, मुरैना, श्योपुर कला इन जिलों में 20 फरवरी को कहीं कहीं पर बारिश का आसार है। 21 फरवरी को धूल भरी आंधी चलने के साथ ही ओलावृष्टि भी कहीं कहीं पर हो सकती है भिंड और मुरैना जिले में। 22 तारीख को कहीं कहीं पर बारिश का आसार है भिंड और मुरैना जिले में, जबकि श्योपुर कला जिले में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच जिले में आगामी 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिले में भी मौसम शुष्क रहने के आसार है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जिले में भी आगामी 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। यह था आगामी 5 दिनों का जिलेवार मौसम पूर्वानुमान। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछ या बता सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय बीना में इंटरव्यू के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। देखिए, 2024-25 के लिए सामयिक या अंशकालिक अनुबंध के आधार पर शिक्षकों का पैनल तैयार किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी पद के सम्मुख अंकित दिनांक को विद्यालय में प्रातः 9 से 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवाकर साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। इंटरव्यू है 23 फरवरी को पीजीटी अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र और वाणिज्य का। टीजीटी अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का। वही 24 फरवरी को इंटरव्यू रहेगा पीजीटी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर अनुदेशक, प्राथमिक शिक्षक, बाल वाटिका शिक्षक, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, स्टाफ नर्स, डॉक्टर, खेलकूद प्रशिक्षक और योग प्रशिक्षक का। विस्तृत वेबसाइट और फॉर्म ऑनलाइन वेबसाइट bina.kvs.ac.in पर उपलब्ध है।
2023 का 58वां पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार घोषित कर दिया गया है। स्वामी रामभद्राचार्य गुलजार को मिलेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोनों के फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाएगा? संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार को। सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रतिभा राय की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक में यह निर्णय लिया गया है। तो यहाँ से एक और फैक्ट आपको पता चलता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रतिभा राय। संस्कृत को दूसरी, उर्दू को 5वीं बार यह सम्मान दिया जा रहा है। 2022 के लिए यह पुरस्कार गोवा के लेखक दामोदर माओजो को मिलेगा। तो 2022 की घोषणा हो चुकी है दामोदर माओजो को। यूपी के जौनपुर में 1950 में जन्मे श्री रामभद्राचार्य प्रख्यात बहुभाषाविद, रचनाकार, शिक्षाविद, प्रवचनकार और दार्शनिक है। वे 1988 से रामानंद संप्रदाय के 4 जगत गुरु रामानंद आचार्यों में से एक है। उन्होंने 240 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों की रचना की। इनमें 2 संस्कृत और 2 हिंदी के महाकाव्य हैं। वर्ष 2015 में उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था। वही गुलजार नाम से प्रसिद्ध संपूर्ण सिंह कालरा प्रसिद्ध गीतकार, कवि, पटकथा लेखक, निर्देशक, नाटककार और शायर है। तो गुलजार का जो असली नाम है वह भी याद रखिएगा, संपूर्ण सिंह कालरा। वर्ष 2009 में डेनी बायल निर्देशित फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर में उनके लिखे गीत जय हो के लिए ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है। उन्हें 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अन्य प्रमुख खबरें जो कि आज के अखबारों में है आपको बता देते हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय विदिशा में भी भर्ती खुली है पीजीटी और टीजीटी के लिए। इसमें भी 18 से 65 वर्ष के जो युवा हैं या वयस्क हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। 29 फरवरी को इंटरव्यू होगा। वेबसाइट है vidisha.kvs.ac.in। सुबह 9 बजे से साक्षात्कार होगा। यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट बताई दी है। सीपीसीटी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। राज्य शासन के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कंप्यूटर दक्षता कौशल प्रमाणीकरण हेतु संविदा नियमित नियुक्तियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार सीपीसीटी पोर्टल पर उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर क्षेत्र में कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा को स्कोर कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य होता है। परीक्षा होगी 15, 16 और 17 मार्च 2024 को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। 16 फरवरी से 25 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। संशोधन करना चाहे तो 27 फरवरी से 29 फरवरी तक संशोधन होंगे। परीक्षा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और सतना में आयोजित की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.cpct.mp.gov.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे और अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हो उनको भी शेयर करें। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, यह गठन बांध ले और इससे निश्चित तौर पर आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो जानकारियां और सूचना और ज्ञान को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। 3 स्थानीय अवकाश राजगढ़ जिला प्रशासन ने घोषित किए हैं। 11 मार्च सोमवार को उर्स बाबा बदख्शानी के याद में मनाया जाता है। 11 अक्टूबर शुक्रवार को महाअष्टमी और नवमी और 30 अक्टूबर बुधवार को रूप चतुर्दशी पर स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। पूर्व में सामान्यतः यह अवकाश रंग पंचमी और दीपावली के दूसरे दिन किया जाता था, लेकिन इस साल रंग पंचमी शनिवार और दशहरे के दिन रविवार होने से इस बार स्थानीय अवकाश के दिनों में परिवर्तन किया गया है। एम्स में भी 8 विभागों के लिए इंटरव्यू होंगे 21 तारीख को एम्स भोपाल में। इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। 15 फरवरी तक आवेदन नहीं कर पाए पर इंटरव्यू देना चाहते हैं वे संबंधित दिन सीधे रिपोर्टिंग कर सकते हैं 21 फरवरी को। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय विदिशा में भी टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 28 फरवरी को इंटरव्यू है। वेबसाइट है 28-29 फरवरी को इंटरव्यू है। वेबसाइट है vidisha.kvs.ac.in। सीपीसीटी के लिए जानकारी आपको दे ही चुके हैं। सुपरवाइजर भर्ती कैंप 20 से 27 फरवरी तक होगा। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए 20 फरवरी को जनपद पंचायत खिलचीपुर, 21 को आजीविका भवन न्यू तहसील परिसर ब्यावरा, 22 को जनपद पंचायत जीरापुर, 23 को
नरसिंहगढ़ 26 फरवरी को, जनपद पंचायत राजगढ़ 27 फरवरी को, ग्राम पंचायत कार्यालय उदनखेड़ी ब्लॉक सारंगपुर में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ एक ही वीडियो में आपको मिल रही है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आरआरबी में 9000 पोस्ट के लिए भर्ती खुली है। वेबसाइट है indianrailways.gov.in, यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं। आवेदन 9 मार्च से 8 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। पीएम केंद्रीय विद्यालय में भोपाल में भी वॉक इन इंटरव्यू है। वेबसाइट है नंबर 3 bhopal.kvs.ac.in, नंबर 2 bhopal.kvs.ac.in। इस पर भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार विद्यालय की वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर स्वयं के व्यय पर भरे आवेदन फॉर्म के साथ स्वप्रमाणित सभी प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न कर मूल दस्तावेजों के साथ पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 एवं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में साक्षात्कार दिनांक 24 फरवरी को प्रातः 8 से 10 बजे तक पंजीकरण करवाने के पश्चात इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं। देखिए, चना और अन्य जो खाद्य फसलें हैं उनका एमएसपी सरकार ने काफ़ी अच्छा घोषित कर रखा है। अब ज़रूरत है इसको खरीदने की। पंजीयन आप जरूर करवा लीजिए। मंडी में अच्छा भाव रहे तो मंडी में बेच दीजिए, नहीं तो पंजीयन पर दे दीजिएगा। चने का जो एमएसपी है इस बार 5230 रुपये प्रति क्विंटल है। हालांकि बाजार भाव इससे ज़्यादा चल रहा है। फिलहाल 5500 तक चना का भाव है। वही अन्य फसलों की बात करें, गेहूं की बात करें, 2275 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य है। हालांकि सरकार ने चुनाव से पहले 2700 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन वह चुनावी शिगुफा ही साबित होता हुआ दिख रहा है। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6425 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। अब देखते हैं सरकार खरीदती है या नहीं। महान संत परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जैसे महापुरुष ब्रह्मलीन हो गए हैं। अपूर्णीय क्षति देश और समाज के लिए है। उन्होंने अपने अंतिम सांस तक सिर्फ मानवता के कल्याण को प्राथमिकता दी। इन्होंने एक आचार्य, योगी, चिंतक, दार्शनिक और समाज सेवी, इन सभी भूमिकाओं में समाज का मार्गदर्शन किया। वे बाहर से सहज सरल और सौम्य थे, लेकिन अंतर मन से वज्र के समान कठोर साधक थे। इन्होंने आजीवन नमक और शक्कर का त्याग किया। अन्न नहीं खाते थे, केवल फल फूल ग्रहण करते थे और दिन में केवल एक बार ही पानी ग्रहण करते थे। एसएससी में भर्ती के लिए आवेदन हो रहे हैं। 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 5000 पदों पर भर्ती है। उम्र 18 से 30 साल है। आवेदन 28 फरवरी तक किए जा सकते हैं। वेबसाइट है ssc.gov.in या ssconline.gov.in, इन दोनों पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। भगवान श्री रामलला सरकार के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के फैक्ट है। वर्तमान में भारत में कितने अनुच्छेद है संविधान में? 470। अनुसूचियाँ कितनी है? 12 है। कितने भाग है? 25 भाग है। और इसके साथ भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।